हेलो फ्रेंड्स, फोरोबॉन्ड्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग। एक्चुअली हम देखने वाले हैं आपके रिलेशनशिप का पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। ठीक है। और हम सबसे पहले देखेंगे कि आप लोगों के बीच में चल क्या रहा है, जिससे कि आपकी एनर्जी है कि नहीं है, आपको ये पता चल सके। ये सिचुएशन अगर आपसे मैच करती है तो रीडिंग भी आपसे मैच करेगी। ठीक है। वीडियो पे व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं, प्लीज़ हमारी मेहनत को कंसीडर करो, वीडियो को व्यूज़ दो, आप लोग देखो। अगर कोई चीज़ आ रही है जहाँ पे आपको लग रहा है कि वीडियो नहीं पसंद आ रही, इंटरेस्ट नहीं आ रहा, तो प्लीज़ रीज़न बताएं कि क्या कमी लग रही है आपको रीडिंग में। अगर कोई पर्टिकुलर टॉपिक आपको चाहिए, मतलब ऐसा टॉपिक जो सिर्फ आपके लिए नहीं बाकी लोगों के लिए भी बेनिफिशियल हो, ऐसे टॉपिक बता सकते हो, उस पर हम वीडियो बना सकते हैं। प्लीज़, हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, बट जब आप लोगों के व्यूज़ नहीं आते और किसी तरीके के कमेंट्स नहीं होते, या फिर सिर्फ कमेंट करके चले जाना भी काफ़ी नहीं होता है, बेसिकली व्यूज़ नहीं आते, तो बहुत डिसअपॉइंटमेंट होती है। मतलब पौन घंटे की रीडिंग हम बना रहे हैं, स्टिल उस पर व्यूज़ नहीं आ रहे, तो यार बहुत बुरा लगता है फिर हमें। ऐसे तो फिर फालतू लगेगा मुझे भी कि मैं क्यों ही टाइम वेस्ट कर रही हूँ अपना यहाँ पर। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली उससे पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, इसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें, तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है मेरी, ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं, तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा, तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम आप लोगों की सिचुएशन देख लेते हैं कि पहले आप लोगों के बीच रिलेशनशिप में चल क्या रहा है। अगर ये सिचुएशन आपसे मैच करती है तो रीडिंग भी आपसे मैच करेगी। ठीक है। चलिए, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। आई नीड 5 कार्ड्स ओनली। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। डाउट, शक चल रहा है यहाँ पर। ठीक है। या तो आप उन पर शक कर रहे हो या वो आप पे शक कर रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। बिग हैप्पी चेंजेस की उम्मीद की जा रही है यहाँ पर, ऑब्वियस सी बात है, उम्मीद की जा रही है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। प्लीज़ कम बैक। ओके, यहाँ पे रिलेशनशिप एक बार ख़त्म हो चुका है आप लोगों के बीच में, आप लोगों के बीच में दूरियां आ चुकी हैं, बट कोई एक है जो चाह रहा है कि प्लीज़ वापस आ जाओ। ठीक है, आप हो सकते हो या आपके पार्टनर हो सकते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। थर्ड पार्टी, ओके, थर्ड पार्टी सिचुएशन। कुछ लोगों को हो सकता है शक ही है थर्ड पार्टी को लेकर के, या पहले थर्ड पार्टी रही है, अभी भी शक है कि शायद सामने, क्योंकि एक बार भरोसा टूट जाए ना तो फिर भरोसा करना बहुत मुश्किल काम होता है। तो थर्ड पार्टी सिचुएशन है यहाँ पर, उसी वजह से यहाँ पे रिलेशनशिप ख़त्म हुआ है। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी। ठीक है, हो सकता है कोई जिम्मेदारी से भाग रहा है। ठीक है, लेट गो इश्यूज़, यहाँ पर बात हो रही है। बॉटम ये है कि चलो हम इश्यूज़ को ख़त्म करते हैं, प्लीज़ आ जाओ, बात करते हैं, हम बैठ के ये इश्यूज़ सारे जाने देते हैं, हम फिर से एक नई शुरुआत करते हैं, क्योंकि प्लीज़ कम बैक की एनर्जी है यहाँ पर ध्यान रखें, यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन रही है। तो ये थी हमारी एनर्जी, और मतलब आप लोगों के बीच की। अगर ये एनर्जी आपसे मैच कर रही है तो आप रीडिंग को आगे कंटिन्यू करो, बट अगर ये एनर्जी आपसे मैच नहीं कर रही बिल्कुल भी, तो फिर आप रीडिंग को चाहो तो छोड़ सकते हो, बिकॉज़ ये फिर रीडिंग आपके लिए नहीं होगी। और अगर आपका मन कर रहा है देखने का, तो इसमें कोई ख़ास मैसेज होगा, उसको पिक करना, वो आपको पता चल जाएगा। और बाकी पूरी रीडिंग को खुद से रेजोनेट मत कराना। ठीक है। चलिए, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग उनका पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके ये तो मैं आपने देख ही ले, मैं कार्ड्स को थोड़ा ऊपर शिफ्ट कर देती हूँ ताकि हमें थोड़ी जगह मिल जाए। ठीक है, लेट गो इश्यूज़, मतलब इश्यूज़ को ख़त्म करने की बात है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते का पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी,
हमारे व्यूअर्स के और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते का पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते का पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर बताइए प्लीज़ डिवाइन बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते का पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर बताइए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते का पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर बताइए। आई नीड ओनली 3 कार्ड्स। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच का पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते का पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर बताइए। आज की रीडिंग की जो वाइब आ रही है वो मैं बता दूं यहाँ पर। पहले एक सेकेंड, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट बताइए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आउटकम बताइए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते का आउटकम बताइए प्लीज़ डिवाइन। डेक उल्टा पकड़ा हुआ था। नंबर्स की बात करें तो 6 नंबर, 4 नंबर, 10 नंबर, 1 नंबर, 8 नंबर, 2 नंबर, 18 नंबर, 9 नंबर, अगेन 1 नंबर, 4 नंबर, 8 नंबर, 2 नंबर, 5 नंबर। ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ये आपके बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकते हैं, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी हो सकता है। जोडिक साइन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सभी जोडिक साइन है, क्योंकि यहाँ पे हम ऑरिकल डेक यूज़ कर रहे हैं। ऑरिकल डेक में जोडिक साइंस नहीं होते। तो जिन लोगों तक भी ये रीडिंग पहुँची है, आपसे रेजोनेट करती है, रीडिंग आपके लिए, ठीक है। ओके, आप लोगों की रिलेशनशिप में यहाँ पर मैं सच बोलूँ तो यहाँ कभी कुछ भी ना तो कभी हैपनिंग था और ना ही कभी है, ठीक है। अभी भी नहीं है चीज़ों को, और आगे क्या होगा वो अभी हम बताएंगे थोड़ी देर में, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, जब आप पास्ट में मिले थे तब भी सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि जहाँ पे आपको लगता था कि भाग्य ने मिलाया है आपको, काफ़ी हद तक भाग्य ने मिलाया भी था आपको, ठीक है। ये किसी तरीके की कोई डेस्टिनी आपकी थी जिसकी वजह से आप एक दूसरे से मिले यहाँ पर, ठीक है। हो सकता है इमोशनल, अभी आप और आपके पार्टनर दोनों ऐसी सिचुएशन में हो सकते हो जहाँ शायद आप के साथ कोई ऐसी चीज़ें हो चुकी थी, आपके साथ कुछ भी हो चुका था जहाँ से भी आप भी बहुत इमोशनली हर्ट थे और आप वापस सारी दुनिया से शायद अलग हो गए थे, या इमोशन से भाग रहे थे आप उस वक्त, शायद इमोशनल नहीं होना चाहते थे, किसी से जुड़ना नहीं चाहते थे। ये आपकी कंडीशन भी रही होगी और आपके पर्सन की भी रही होगी, या फिर किसी एक की एटलीस्ट रही होगी। मुझे तो दोनों की ही लगती है ज़्यादातर केसेस में कि आप लोग इमोशनली विड्रॉल थे, मतलब ज़्यादा लोगों से इंडल्ज नहीं हो रहे थे, कुछ ना कुछ इमोशनल ट्रॉमा आपको ज़रूर मिला था, ठीक है, कहीं ना कहीं से। रेस्ट एंड रिजुविनेट की एनर्जी थी, कहीं ना कहीं हीलिंग की एनर्जी थी कि आप दोनों ही अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसी हीलिंग प्रोसेस में डिवाइन ने, भगवान ने आप दोनों को एक दूसरे से मिलाया। तो कहीं ना कहीं वो आपको भी शायद यही लगा कि शायद यही मेरी डेस्टिनी है और शायद भगवान ने हमें मिलाया है एक दूसरे के लिए। तो ये इस वजह से आप लोगों का एक रिलेशनशिप कहीं ना कहीं बनता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। इमोशनल विड्रॉल की एनर्जी यहाँ पे क्लियर दिखाती है कि आप पहले भी इस रिलेशनशिप में जब मिले थे तो आप बहुत कोई हैप्पी मूड में नहीं थे। हमें कतई एनर्जी नहीं दिख रही है कि किसी कॉलेज में, किसी ऑफिस में आप बहुत एक्साइटिंग रिलेशनशिप में मिले थे और आपका ये पहला रिलेशनशिप था। ना तो मुझे ये आपका पहला रिलेशनशिप दिख रहा है, ना ही आपके पार्टनर का पहला रिलेशनशिप दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे हीलिंग दिख रही है, यानी कि हर्ट आप हो चुके थे, ठीक है। इमोशनली विड्रॉल कर रखा था आप लोगों ने, दोनों ने ही, और भाग्य ने आप दोनों को मिलवाया, ठीक है। किसी तरीके का कर्मा आप दोनों का हो सकता है इसी वजह से, ठीक है।
तो चूज़ करना था कुछ ना कुछ, तो चूज़ करने में आपने शायद एक दूसरे को कहीं ना कहीं चूज़ कर लिया, कोई डिसीज़न बनाना था, ये चीज़ थी यहाँ पे। प्रेजेंट की कंडीशन अगर हम देखें तो अभी भी आप लोगों के बीच में काफ़ी हद तक मेंटल कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। कुछ चीज़ें ऐसी आप लोगों की ज़िंदगी में हो चुकी हैं जहाँ शायद आप, क्योंकि एनर्जी में दिख रहा है कि आप एक दूसरे से दूर हैं यहाँ पर, तो हो सकता है पास्ट में आप लोग जब मिले तब जैसे मैंने बोला ना कि बहुत हैपनिंग कुछ भी नहीं था कहीं पे भी, बहुत रोमांटिक, बहुत एक्साइटमेंट अगर 2-4 दिन रहा होगा, थोड़े बहुत दिन रहा होगा तो रहा होगा, शुरुआत से ही आप लोगों का कुछ डिटैचमेंट और कुछ इस तरीके का रिलेशन रहा ही है, ठीक है, हॉट एंड कोल्ड टाइप का। और हॉट एंड कोल्ड भी नहीं कहना चाहिए, तो हॉट ही हॉट दिख रहा है मुझे, मतलब हॉट इन सेंस मैं गलत वे में बोल रही हूँ, ठीक है, ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पे हीलिंग, इमोशनल विड्रॉल वही दिख रहा है, कर्मा किसी तरीके का, ये सब चीज़ें ही दिख रही हैं। और प्रेजेंट की भी कंडीशन कुछ हद तक ऐसी है कि हो सकता है आप एक दूसरे से दूर हैं, तो आप प्रेजेंट में क्या चल रहा है, अपनी अपनी खामियों को देख रहे हो। आपके पर्सन ने जो आपको आईना दिखाया कि तुम ऐसे हो, तो तुम अपने पे झांक रहे हो। तुमने अपने पर्सन को जो आईना दिखाया, पर्सन देख रहे हैं कि हाँ सच में क्या ऐसा ही है, क्या मैं सच में ऐसा हूँ, क्या मैं सच में ऐसी हूँ। इस टाइप की सिचुएशन आप लोगों के बीच में बन रही है कहीं ना कहीं, ठीक है। हो सकता है ये कोई ना कोई आपका कर्मा हो सकता है जिसमें आप एक दूसरे को ट्रिगर कर रहे हो, एक दूसरे को आईना दिखा रहे हो, इसी वजह से यहाँ पर चीज़ें हुई, क्योंकि बहुत हैपनिंग कुछ होता दिखाई दे नहीं रहा है यहाँ पे, ठीक है। इमोशनली इस वक्त हो सकता है आप लोग एक दूसरे से दूर हैं बहुत ज़्यादा, और इमोशनल एक दूसरे को ऐसा लग रहा है कि जैसे प्यार खो दिया है। आपको भी लग रहा है शायद आपने गलत व्यक्ति से प्यार कर लिया, उसने आपका प्यार ठुकरा दिया। आपके पर्सन को भी यही लग रहा है कि शायद उन्होंने आपके प्यार की वैल्यू नहीं करी और आपका प्यार खो दिया उन्होंने, ठीक है। इस टाइप की सिचुएशन यहाँ पर दिख रही है, और रिग्रेट भी दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। रिग्रेट दोनों को ही है, आप भी शायद इमोशनली क्लोज्ड ऑफ हो गए हो, जहाँ आप अपने इमोशंस तो आप दोनों ही एक दूसरे को शायद अब नहीं दिखाते हो, नहीं एक्सप्रेस करते हो, बिकॉज दोनों को ही अपने अपने हैं। आपको अफसोस इस बात का है कि आपने गलत व्यक्ति से प्यार किया, और आपके पर्सन को अफसोस इस बात का है कि उन्होंने एक सही व्यक्ति को अपनी ज़िंदगी में आने से रोक दिया या खो दिया, ठीक है। ये है आप लोगों का बीच में मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा हैं, मतलब दिमागी तौर पे, ठीक है। अंदर बहुत कुछ चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। शैडो साइड की एनर्जी, जैसे मैंने बताया कि आप दोनों को ही ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आप दोनों के अंदर की जो खामियां थी ना, आप भी शायद नहीं पता था आपको भी कि आपके अंदर एक कमी है, वो आपके पर्सन ने आपको आईना दिखाया, आपने अपने पर्सन को आईना दिखाया, ठीक है। तो कुछ ऐसे एनर्जी, प्रॉस्पेरिटी बिगिंस इस वक्त। हो सकता है आप लोग अपने काम पे, पैसों पे ध्यान देते हुए ज़्यादा नज़र आ रहे हो, शायद अच्छा कर भी रहे हो, आप भी कर रहे हो, आपके पर्सन भी कर रहे हैं यहाँ पर, ये चीज़ है, ठीक है। थर्ड आई चक्र की एनर्जी दिखाती है कि आप लोगों के अंदर एक अवेयरनेस तो आती हुई दिखाई दे रही है, कहीं ना कहीं आप अपनी इंट्यूशन को सुन रहे हो, यहाँ पर ये चीज़ है। अब हम कर रहे हैं अगर पास्ट की बात, आने वाले आने वाले फ्यूचर की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे भी कंडीशन वही वेटिंग गेम वाली दिखती है, फियर ऑफ ट्रैप्ड इन फियर वाली एनर्जी दिखती है, पर फाउंडेशन एंड अचीवमेंट की भी एनर्जी दिखती है, बट इतना ईजी रास्ता नहीं है ये, ठीक है। काफ़ी लंबा वेटिंग गेम दिखाई देता है मुझे, काफ़ी सारे लोगों के लिए बहुत लंबा वेटिंग गेम दिखाई देता है। हो सकता है कुछ लोग इस वेटिंग के दौरान ही बीच में गिव अप कर दें, ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, लेकिन अगर आपने एक वेट किया, ठीक है, इस लूप में आप फंसेंगे आप, ठीक है, अभी आपका वेटिंग गेम रहेगा आप लोगों का, तो अगर आप इस लूप से निकल पाए तो हो सकता है कि आपका चांसेस है कि आप लोग यूनियन करेंगे, अदरवाइज़ आपका क्या है कि आप एक लूप में तो फंसोगे, वेटिंग गेम आप लोगों के में रहेगा। लेकिन जो लोग इस वेटिंग गेम से थक के गिव अप कर देंगे, वहाँ पे शायद यूनियन ना हो, ऐसा भी दिख रहा है, ठीक है। ट्रैप्ड इन फियर की एनर्जी दिखाई देती है कि आप किसी न किसी तरीके के डर में जीने वाले हो, या तो आपके पर्सन या फिर आप, कुछ चीज़ों को लेकर के आपके अंदर फियर इश्यूज़ हो सकते हैं, अगर ऐसा हो गया तो, ये ऐसा हो गया तो, हम पकड़े गए तो, कुछ ना कुछ डर यहाँ पर दिखाई देता है, बहुत ज़्यादा डर दिखाई देता है। अभी हम उनको क्लैरिफाई भी कर लेंगे एक आध कार्ड को, ठीक है। फाउंडेशन एंड अचीवमेंट की एनर्जी दिखाती है कि रिलेशनशिप में काफ़ी लोगों के लिए चीज़ हो सकती है कि आपकी ज़िंदगी में चीज़ें आप लोगों की बेहतर हो सकती हैं, लेकिन ध्यान रखना कि जो इन दो सिचुएशन से अपने डर पे काबू कर पाएगा और इस वेटिंग गेम से बाहर निकल पाएगा, वही यहाँ पे विनर बनेगा, अदरवाइज़ यहाँ पर ये रिलेशनशिप ख़त्म हो जाएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। थर्ड आई चक्रा की एनर्जी दिखाती है कि आपको अवेयरनेस अभी आ रही है धीरे धीरे, या शायद समय के साथ साथ आएगी, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है, क्योंकि मेंटल कॉन्फ्लिक्ट तो है कि इधर जाऊँ, मैं सही तू सही, इस टाइप की चीज़ें तो चल रही हैं। और शेडो साइड की दिखाती है, शेडो का कार्ड दिखाता है कि एक दूसरे को आईना दिखाने की एनर्जी यहाँ पर दिख रही है बहुत स्ट्रांगली। वेट है यहाँ पर, रिग्रेट है यहाँ पर, अपने प्यार को खुद तक सीमित करने की एनर्जी यहाँ पर साफ दिखाई दे रही है, ठीक है। ये चीज़ तो ध्यान रखें। एक ही चीज़ पॉजिटिव है कि यूनियन होने के रास्ते बंद नहीं है, यूनियन तो आपका हो सकता है, लेकिन होगा तभी जब आप अपने डर जो आपके अंदर आ रहे हैं उनसे बाहर निकल सको, और ये जो आपकी बार बार आप लूप में फंस जाते हो, उस लूप से बाहर निकल सको, ठीक है। वेटिंग गेम आप उतना वेट कर सको,
यूनिवर्स मदर गाया का साथ मिलने वाला है, यहाँ पे चीज़ें बैलेंस में होंगी। पैशन इग्नाइटेड की एनर्जी भी दिख रही है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे हो सकता है कि आपका वापस से रिलेशनशिप रिवाइव करे, ठीक है। आपके चक्रास अगर बैलेंस हो जाते हैं, ठीक है। सैक्रल चक्रा की एनर्जी, थर्ड आई चक्रा की एनर्जी यहाँ पर बहुत स्ट्रांग है। तो अगर ये चक्रास आपके बैलेंस हो जाते हैं तो उस कंडीशन में पैशन इग्नाइट हो सकता है, वापस से फिर से नया रिलेशनशिप जैसे होता है ना, उस टाइप की फीलिंग यहाँ पे आ सकती है। चक्रास की एनर्जी बहुत ज़्यादा यहाँ पे है। इस वक्त सच में आप लोगों को शायद मेरे ख्याल से रेस्ट एंड रिजुवेनेट की ज़रूरत है, हीलिंग की ज़रूरत है यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि आप लोग एक दूसरे से मिले ज़रूर, लेकिन आपका मेंटल स्टेटस ऑलमोस्ट वही रहा जैसे आप शुरुआत में मिले थे, दुखी टूटे हुए। सेम आपका स्थिति अभी भी बहुत सारे लोगों का मुझे वही दिख रहा है, ठीक है। तो कुछ चेंज ऐसा आया नहीं है, पर ये चेंज आ सकता है अगर आप अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करेंगे, चीज़ों को बैलेंस में लेकर के चलेंगे तो आपको मदर गाया का साथ मिल सकता है। आपके लाइफ में फिर से चीज़ें हो सकती हैं अच्छी अच्छी, ठीक है। फाउंडेशन अचीवमेंट हो सकता है। सैक्रल चक्रा की एनर्जी दिखाती है कि आपको अपने हर एक्सपेक्ट पे काम करने की ज़रूरत है, ठीक है। चक्रा बैलेंसिंग चक्रा, फर्टिलिटी की भी एनर्जी अगर इसको भी देखेंगे, देखो सारे के सारे ये चक्रास, पूरे चक्रास को ही ये डिनोट कर रहा है। तो अगर आप अपनी ज़िंदगी में अपने चक्रास को बैलेंस करोगे, हमारे बॉडी के अंदर 7 चक्रास होते हैं जो कि हमारी लाइफ के डिफरेंट एरिया को कवर करते हैं, गवर्न करते हैं। पुराने व्यूअर्स को लग रहा होगा कि मैं बार बार ये बात रिपीट करती हूँ, नए व्यूअर्स के लिए हम रिपीट करते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है कि ये चक्रास अगर आपके बैलेंस है, मतलब हर चक्रा कुछ पर्टिकुलर एरिया को डिनोट करता है। अगर वो चक्रा अगर आपका इम्बैलेंस है, ख़राब है, हील नहीं है, तो उससे रिलेटेड जो चीज़ें होंगी वो ख़राब होंगी, ठीक है। तो आपके केस में यहाँ पे क्या करना है, सारे ही चक्रास आपके एक्टिवेट होने वाले हैं। यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है। सैक्रल चक्रा की एनर्जी दिखाती है कि किसी तरीके का फिजिकल अट्रैक्शन हो सकता है आपका आपके पर्सन के प्रति, आपके पर्सन का आपके प्रति, ठीक है। तो ये सैक्रल चक्रा 2 तरीके से कर सकते हैं, या तो ओवर अटैचमेंट हो जाएगा, आपको एक दूसरे से एडिक्शन होगा, या फिर बिल्कुल नहीं होगा। दोनों ही चीज़ें गलत हैं, चीज़ें बैलेंस वे में होनी चाहिए। तो सैक्रल चक्रा की एनर्जी यहाँ पर ये चीज़ को रिप्रेजेंट करती है। फर्टिलिटी की एनर्जी यहाँ पर आपकी चीज़ों में ना आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है। स्टार्टिंग से ही बैलेंस की कमी है आपके, तो बैलेंस करने की ज़रूरत है अपने काम पे, अपनी मटेरियल चीज़ों पे, अपनी स्पिरिचुअल उस पे, प्रॉस्पेरिटी पे, इन पर सब पे ध्यान देने की ज़रूरत है यहाँ पर, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। क्राउन चक्रा, ये चक्रा हीलिंग की है। मेन जो पहले वाला कार्ड आया ना, ये यही सबसे इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के बीच में। अभी भी आप लोगों के लिए वही सेम चीज़ है कि आपको अपने चक्रास पे, क्राउन चक्रा आ गया, थर्ड आई चक्रा आ गया, ठीक है। सारे ही चक्रास पे आपको अपने काम करने की ज़रूरत है ताकि आपके लाइफ के सारे एरिया अच्छे हो सकें, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ क्लियर दिख रही। तो आगे भी चल के आपका वेटिंग गेम ही दिख रहा है, डर दिखाई दे रहा है, बट हाँ इसमें फाउंडेशन और अचीवमेंट मिल सकता है, लेकिन वो तभी मिलेगा जब आपके अंदर इतना पेशेंस हो कि आप वेट कर सको, ठीक है। और अपनी गलतियों को, अपनी खामियों को पहचान सको, तभी होगा। चलिए अब हम देखते हैं आपके पर्सन का आपके लिए मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट क्या है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। फुलफिलमेंट ऑफ विशेस की एनर्जी है, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी है, 2 नंबर 9 नंबर यहाँ मुझे ज़्यादातर आप लोगों के केस में दिख रहा है, ठीक है, कि आप लोगों के रिलेशनशिप में अपनी इच्छाओं की पूर्ति की ज़्यादा अभी बात करी जा रही है, उन पे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, ठीक है। दिमाग के अंदर बहुत कुछ चल रहा है, बहुत सारे मेंटल कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर हो रखे हैं, दिमाग काम नहीं कर रहा है, लेकिन यहाँ पे यही है कि मेन अभी इस वक्त आप लोगों के बीच में दिख रहा है, या फुलफिलमेंट ऑफ विशेस की एनर्जी दिखाई देती है, ठीक है। यहाँ पर ये दिख रहा है, डुअलिटी हो सकती है काफ़ी लोगों के लिए यहाँ पे, पर यहाँ पर आपकी इच्छाएँ पूरी होती हुई दिख रही हैं। चलिए अब हम देख लेते हैं इससे नहीं, दूसरी डेक से देख लेते हैं कि आपके पर्सन की करेंट फीलिंग आपको लेकर के क्या है। मैं सिर्फ 3 कार्ड निकालूंगी। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन। आई नीड 3 कार्ड्स ओनली। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई नीड 3 कार्ड्स ओनली।
किंग ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ कप्स की एनर्जी, सिक्स ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स है एक्चुअली, स्वार्ड्स लिखा है उस पर, और किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है। नंबर्स की बात करें तो 9 नंबर 6 नंबर यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। इस वक्त आप दोनों ही प्रैक्टिकल हो सकते हैं। यहाँ पे आपके पर्सन आपको लेकर के बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, आपको ऐसे देख रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गए हो। यहाँ पर ये चीज़ है, ये भी प्रैक्टिकल होना चाहते हैं, ये भी रिस्पॉन्सिबल बनना चाहते हैं। अगर ये इस लायक है कि आपके खर्चे उठा सके तो आपके खर्चे उठाना चाहते हैं, कह सकते हो, या खुद को इस लायक बना रहे हैं जहाँ पे मतलब सारी चीज़ों को सोच के चल रहे हैं, इमोशंस में बह नहीं रहे, इमोशंस को कंट्रोल करना इनको आ गया है। ठीक है, ये आपके बारे में भी ऐसा सोच सकते हैं, खुद इनकी एनर्जी भी ऐसी हो सकती है। सिक्स ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पर दिखती है कि ये बैलेंस करना चाहते हैं चीज़ों को। ठीक है, तो यहाँ पे बैलेंस करते हुए दिखाई दे रहे हैं दो सिचुएशन के बीच में। नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी दिखाती है कि ये किसी तरीके का ट्रैवल करना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं, आपको बुलाना चाहते हैं, बट उसके पीछे कुछ मकसद है। ठीक है, तो ये चीज़ है। और इनकी स्लीपलेस नाइट है, इनको नहीं समझ आ रहा है कैसे होगा, कब होगा, क्या होगा, नहीं समझ में आ रहा है। मिसिंग एनर्जी है, मिस बहुत कर रहे हैं। 9-6 की एनर्जी बार बार दिख रही है, 6-6-6 हो सकता है, कुछ लोगों को दिख रहा हो, कुछ लोगों को 6-9-6 दिख रहा हो। ठीक है, तो ये एनर्जी दिख रही है। आपके पर्सन यहाँ पे अपनी काफ़ी बैलेंस टाइप की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। ठीक है, 9-6-9-6 या 9-6-9 की एनर्जी जो होती है ना, मस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी बैलेंस को दिखाती है। मिसिंग एनर्जी है आपके पर्सन की, स्लीपलेस नाइट है, इनको नींद भी नहीं आ रही है, यहाँ पर ये चीज़ है। आगे बढ़ना चाहते हैं, मूव ऑन करना चाहते हैं, बट आपको साथ में लेकर के करना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये चाह रहे हैं कि अब यहाँ से अभी फ़िलहाल के लिए कहीं दूर जाना चाहते हैं, सुकून भरी जगह पे जाना चाहते हैं। काम बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, यहाँ पे प्यार भरा कप ऑफर करना चाहते हैं, कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, बट यहाँ पर चाह रहे हैं कि चीज़ें तेज़ी से बदल जाएँ, बट बदल नहीं रही हैं। अभी सब कुछ रुका हुआ सा ही है एक तरीके से, यहाँ पर ऐसे दिख रहा है। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन की मैसेज क्या होंगे आपके लिए। रीडिंग अगर रिजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, लिखो सरेंडर टू डिवाइन। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मैसेज हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन के मैसेज हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आपके पर्सन ने पास्ट में, देखो क्लियर रीडिंग दिखाई दे रही है, वही सेम एनर्जी है कि आपके पर्सन पास्ट में आपको छोड़ के भागे हैं और अब इन्हें उस बात का रिग्रेट भी हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या कह रहे हैं, मिस्ड अपॉर्चुनिटी, आई डिडंट एक्ट व्हेन आई शुड हैव। आपके पर्सन को मौका मिला था, आपने दिया था या आपकी फैमिली ने दिया था, ये आपके साथ हो सकते थे, बट तब ये भाग गए यहाँ पे इससे। ठीक है, तो ये मान भी रहे हैं कि इन्होंने उस अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया है। ठीक है, और ये मानते हैं कि इन्हें जब एक्शन लेना चाहिए था तब इन्होंने नहीं लिया। ठीक है, जब इनको लेना चाहिए था तब नहीं लिया। डे ड्रीमिंग, आई एम ऑलवेज लॉन्गिंग फॉर यू। आपके पर्सन ये कह रहे हैं कि ये 24/7 आपके बारे में सोचते रहते हैं, हर वक्त इनके दिमाग में आप चलते रहते हो। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ है, हर वक्त आपको ये कह रहे हैं कि ये आपको याद करते रहते हैं, आपके बारे में देखते रहते हैं, सोचते रहते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, आई हैव टू टेक केयर ऑफ माई फाइनेंशियल एंड द इमोशनल नीड्स। हो सकता है आपके पर्सन या आप में से कोई एक ऐसा हो सकता है जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागा है। ठीक है, ज़्यादातर मुझे आपके पर्सन की एनर्जी दिख रही है, तो रिस्पॉन्सिबल, लेकिन अब ये कह रहे हैं कि ये अब अपनी फाइनेंशियल और इमोशनल नीड को फुलफ़िल करना चाहते हैं और इन्हें मालूम है कि इन्हें ही अपनी और आपकी जो इमोशनल और क्या कहना चाहिए फाइनेंशियल नीड्स हैं, ये खुद ही उनको कर सकते हैं। ठीक है, और करना चाहिए इनको, इस बात का इनको रियलाइजेशन हो गया और ये एक्शन भी ले रहे हैं उसके लिए। इररिप्लेसेबल, द वे यू लव कैन नेवर बी मैच्ड। आपके पर्सन ये भी मानते हैं कि जिस तरह से आप इन्हें प्यार करते थे उस तरह से इन्हें कभी किसी ने प्यार नहीं किया, उस लेवल तक कोई पहुंचा ही नहीं कभी। ठीक है, ये इनकी एनर्जी दिखाई देती है। अब आपके पर्सन में काफ़ी चेंज आ रहा है। सबसे पहली चीज़ तो इनको एहसास हो रहा है कि इन्होंने अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया जो इन्हें आपके साथ रहने की मिली थी, मौका मिला था आपको प्रपोज करने का, आपके साथ मैरिज करने का, लेकिन इन्होंने नहीं किया, भागे ये। और अब ये क्या कर रहे हैं, 24 घंटे आपके बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, हमेशा हर वक्त इन्हें लगता है कि आपकी तरफ खिंच रहे हैं।
रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अब ये उस चीज़ के लिए भी रेडी होते दिख रहे हैं, पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाई थी, अब ये कह रहे हैं कि अब इन्हें समझ आ गया और बताना चाहते हैं कि मुझे अपनी फाइनेंशियल और इमोशनल नीड्स को खुद ही सब पूरा करना है, ये बात इनको समझ आ गई है। इरिप्लेसेबल, द वे यू लव मी कैन नेवर बी मैच्ड। हाँ, मतलब इनको ये भी है कि आप जिस तरीके से इनको प्यार करते थे ना, जिस दीवानगी के साथ, उस दीवानगी के साथ इन्हें किसी ने और ने प्यार नहीं किया कभी भी, ठीक है। तो ये तो मानते हैं कि आपको रिप्लेस नहीं किया जा सकता है, आप ही कैसे इंसान हो। चलिए अब हम देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस और इसके साथ हम रीडिंग को वाइंड अप करेंगे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के लिए आपके गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। फाइनल शफल बाबा जी हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है। बहुत ज़्यादा कार्ड सफल कर रहे हैं, क्या बात है, गिर रहे हैं। डिवाइन आपको इस वक्त ये बोल रहे हैं कि लुक फॉर अ साइन एंड बी असर्टिव की एनर्जी है। सबसे पहली चीज़ तो डिवाइन आपको ये बोल रहे हैं कि शायद आप अभी भी स्टेबल नहीं हो, आप कभी कुछ मांगते हो कभी कुछ मांगते हो यहाँ पर। तो डिवाइन आपसे ये बोलना चाहते हैं कि पहले तुम श्योर हो जाओ कि तुमको चाहिए क्या, ठीक है। क्योंकि जब आप कई बार क्या होता है, जब हम एक साथ बहुत सारी चीज़ों को मांग रहे होते हैं बट हम क्लियर नहीं होते हैं, तो वो हमारी जो क्या कहना चाहिए डिवाइन तक बात नहीं पहुँचती है, उनको एक्चुअली समझ नहीं आता कि तुमको चाहिए क्या होता है, ठीक है। ये चीज़ है। तो सबसे पहले तो आप क्या चाहते हो वो चीज़ फिक्स करो, फिर उसके लिए काम करो। लुक फॉर अ साइन की एनर्जी, आपको डिवाइन कहीं ना कहीं से कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। कोई एंजल नंबर्स हो सकते हैं, फेदर्स हो सकते हैं, बट और कुछ और चीज़ें हो सकती हैं जिसकी वजह से कि आप ये आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, पर आप शायद उन चीज़ों को नहीं रिसीव कर पा रहे हो। तो ये भी इनका प्रॉब्लम है, ठीक है। ये कह रहे हैं कि सबसे पहली चीज़ तो तुम्हें आप डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि पहले तो फिक्स करो कि तुमको चाहिए क्या, उसके बाद तो उसके रिगार्डिंग डिवाइन से प्रे करो कि आपको रिलेशनशिप ठीक हो या जो भी आपको चाहिए, फिर उसके रिगार्डिंग आप वीडियोस देखो, ठीक है। या अपने सराउंडिंग में ध्यान दो। डिवाइन किसी न किसी माध्यम से आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश हमेशा करते हैं, ठीक है। तो उन साइंस को आप देखो। अब हम देख लेते हैं एक लकी नंबर आप लोगों के लिए, इसके साथ हम रीडिंग को वाइंड अप करेंगे। चार्म्स भी निकाल लें, चलो अच्छा चार्म्स ही निकाल लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन या आप हमारे व्यूअर्स को क्या बोलना चाहते हो, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। लव, पहली चीज़ तो प्यार ही आ रहा है आप लोगों की, मुझे हार्ट दिखा था और सच में दूसरा हार्ट आ ही गया। लव, प्यार आता हुआ दिख रहा है आप लोगों की ज़िंदगी में। हार्ट, किसी का दिल के अंदर दिल दिखाई दे रहे हैं, गौर से देखो तो, ठीक है। तो किसी का दिल आपको मिलने वाला है या कोई आपको अपने दिल में रखने वाला है, ठीक है। कोई अच्छा काम आपकी ज़िंदगी में हो सकता है, कुछ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, ठीक है। आपकी पर्सनालिटी जिससे रेज हो सकती है, ठीक है, कुछ ऐसा काम हो सकता है। हो सकता है कोई ऐसा प्रोफेशन आप चुनो जिन पे बो टाई नेक टाई वगैरह लगाते हैं, यहाँ पर कुछ ऐसा दिख रहा है, या कोई ऐसी कॉरपोरेट उसमें जाने का चांसेस आपके हो सकते हैं। चीज़ें रन करेंगी आगे आने वाले टाइम में, चीज़ें रन करेंगी आप लोगों के लिए, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़। लो अगेन हार्ट आ गया, पहले भी मैं कह रही थी ना दूसरा हार्ट आ गया। तो रोमांस तो काफ़ी लोगों के लिए आता हुआ दिख रहा है। दिल की परवाह करने वाला या तो कोई मिलेगा या कोई दिल वाला मिलेगा या दिल वाली मिलेगा। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन का, सॉरी हमारे व्यूअर्स के लिए आपका कौन सा नंबर लकी है, प्लीज़ वो बता दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी हमारे व्यूअर्स के लिए कौन सा नंबर लकी रहेगा, प्लीज़ बता दीजिए। 6 नंबर, पिछले मेरे ख्याल से 3 दिन से 6 नंबर ही आ रहा, और रीडिंग में भी 666 भरा पड़ा था। 6 नंबर आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है, तो अपने इंटरनली खुद को ही बैलेंस करिए आप अपनी ज़िंदगी में। चीज़ें बेहतर होंगी, अच्छी होंगी आपके लिए। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट किया, गाइडेंस मिली तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।